ये हमारे पास एक स्लाइड है बायो रेमिडिएशन की। आज हम जो है स्टडी करेंगे बायो रेमिडिएशन। ये एक्चुअली स्लाइड मैंने ही बनाई है, तो आज हम इसको देख लेते हैं कि बायो रेमिडिएशन होती क्या। एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है बायो रेमिडिएशन के टॉपिक को। तो हम देख लेते हैं कि बायो रेमिडिएशन होता है क्या। ओके, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स आ जाते हैं कि हम इस स्लाइड में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप्स है बायो रेमिडिएशन की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेस पे, फिर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बायो रेमिडिएशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, फिर वर्किंग है हमारे पास बायो रेमिडिएशन की, फिर क्लासिफिकेशन है, इंसेक्टिसिड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास बायो रेमिडिएशन के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बायो रेमिडिएशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है। रेमिडिएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या हुआ कि किसी की भी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम बायो रेमिडिएशन में? हम इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम कंटामिनेटेड सॉइल को ट्रीट करना है, या फिर ग्राउंड वाटर हो हमारे पास, इस तरह की चीज़ों को हम जो है सॉल्व करते हैं। बायो रेमिडिएशन में ना एक्चुअली हम करते क्या है कि हम उसमें वेस्ट मटेरियल को, या किसी भी जगह की कोई कंटेमिनेटेड सॉइल है, सपोज किसी भी केमिकल्स की वजह से कंटेमिनेट हो गई है, या कहीं भी फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से ग्राउंड वाटर हमारा कंटेमिनेट हो गया है, तो हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें और उसको जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो सॉइल है या जो भी वाटर है उसको हम लेस टॉक्सिक कर दें। ठीक है, इसमें हम बायो रेमिडिएशन में हम ये काम करते हैं। ठीक है, और ये है कि इट इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये हमारे पास क्या है, वेस्ट को मैनेज करने की टेक्निक है। प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू रिमूव कंटेमिनेंट। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करते हैं कि हम कोई भी कंटेमिनेंट को रिमूव करना हो। और इसमें होता क्या है, कन्वर्ट करता है हाईली टॉक्सिक एरिया को लो टॉक्सिक एरिया में। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज़ होते हैं बायो रेमिडिएशन में? हमारे पास यीस्ट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और एल्गी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायो रेमिडिएशन अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो रेमिडिएशंस कौन हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स की बेस पे डिपेंड कर रही हैं। फाइटो रेमिडिएशन है, फाइटो रेमिडिएशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया रेमिडिएशन के अंदर हम क्या है, डिफरेंट बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रो रेमिडिएशन में अंदर क्या है, हम जो है फंजाई को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन बायो रेमिडिएशन में आपने याद हमेशा यही रखना है कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे, तो ही हम जो है उसको बायो रेमिडिएशन कहेंगे, क्योंकि बायो का मतलब होता है ना लिविंग, तो इसलिए हम क्या है बायो रेमिडिएशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेम आ जाते हैं बैक्टीरिया के कि बायो रेमिडिएशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। सिडोमोनास है, सिडोमोनास है, फ्लेवोबैक्टीरियम है, क्लिनोबैक्टीरियम है, इक्रोमोबैक्टीरियम है और एंजीलोबैक्टर है। ये सारे हमारे पास नेम्स है जो बैक्टीरिया हम बायो रेमिडिएशन के अंदर यूज़ करते हैं। प्लांट कौन कौन से हम जो है बायो रेमिडिएशन के अंदर यूज़ करते हैं? पॉपुलर है, कैक्टेल है, डकवीट है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास बायो रेमिडिएशन के अंदर इन प्लांट्स की। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई है, कौन कौन सी यूज़ हो सकती है? एस्परगिलस यूज़ हो सकती है, पेनिसिलियम, क्रिप्टोकोकस, ये सारी जो है यूज़ होती हैं फंजाई बायो रेमिडिएशन के अंदर। ओके, मेन टॉपिक आते हैं हमारे पास वर्किंग ऑफ बायो रेमिडिएशन के। बायो रेमिडिएशन में की वर्किंग कैसे की जाती है, या हम इसका प्रोसेस जो है कैसे कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, हम उसको जो है जाके देखते हैं कि हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है। फिर हम उस वेस्ट मटेरियल में से क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से हम बैक्टीरिया को कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो है उनकी एफिशिएंसी की बेस पे कि वो कितनी जो है जल्दी से वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करती है, कितना अच्छा वो जो है वेस्ट मटेरियल को जो है लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। दैन उसके बाद हम वहाँ से पहले हमने वेस्ट मटेरियल चेक कर लिया, फिर हमने वहाँ से बैक्टीरिया के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए कि वहाँ पे जो जो बैक्टीरिया थे। अब हम बैक्टीरियाज को हम क्या करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के स्टेप्स में से गुजारते हैं, उनकी पॉपुलेशन वगैरह इंक्रीज़ कराते हैं, फिर हम उनके प्रोसेस को चेक करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, कि जो है उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है, वो कितनी स्पीड से जो है उस वेस्ट को कन्वर्ट करें, या किन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो उस वेस्ट को कन्वर्ट करें। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हमें जो उनमें से अच्छे बैक्टीरिया लगते हैं, हमें लगते हैं हाँ ये वाले बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं दोबारा उसी जगह पर जाकर जो है उनको डाल देते हैं। इनकी जिस जिस वेस्ट एरिया से हमने उन बैक्टीरिया को कलेक्ट किया था, हम दोबारा जाके उसी वेस्ट
में जाके उन्हें डाल देंगे। फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे और फिर प्रोसेस करेंगे डाइजेशन का और कन्वर्ट कर देंगे वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, ठीक है। हाई टेम्परेचर न्यूट्रिएंट्स एंड फूड आर आल्सो मस्ट बी। अब देख, इसमें एक और चीज़ याद रखनी कि बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होना भी ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वेस्ट में आपने जस्ट जाके जो है बैक्टीरिया डाल दिए हैं या वहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट, लेकिन उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी पॉपुलेशन के इंक्रीज़ के लिए कोई सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होगा, जब सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया की क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी, तो वो वेस्ट को डिकम्पोज सही से नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बैक्टीरिया के लिए उनकी न्यूट्रिएंट्स और एक सूटेबल टेम्परेचर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोरेमिडिएशन की क्लासिफिकेशन, कि बायोरेमिडिएशन हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं। हमारे पास बायोरेमिडिएशन हमेशा जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास इन सिटू और दूसरी हमारे पास कहती है एक्स सिटू। इन सिटू जो है उसमें हमारे पास ये नीचे सारे मैंने पॉइंट्स लिख देंगे, बायोस्टिमुलेशन, बायोअगमेंटेशन, बायोस्पेयरिंग, बायोवेंटिंग आती हैं। एक्स सिटू में हमारे पास लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोफाइल्स और बायो रिएक्टर्स आते हैं। ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है, अभी जस्ट ओवरव्यू किया मैंने। ओके, सबसे पहले हम इन सिटू बायोरेमिडिएशन को डिस्कस करते हैं कि इन सिटू बायोरेमिडिएशन इन सिटू के अंदर होता ये कि हम जो है वो कंटेमिनेंट मटेरियल को उस खास जगह से रिमूव नहीं करते, ठीक है। कंटेमिनेटेड मटेरियल इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द फील्ड। हम वहाँ से एक खास स्पेसिफिक जगह से जो है वो उस मटेरियल को रिमूव नहीं करते, हम उसी एरिया पे रहकर जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रीटेड एट द कंटेमिनेट साइट, कि हम जो भी कंटेमिनेट साइट है वहीं पर ही जाकर उस जगह को ट्रीट करेंगे, वहाँ पर जो टॉक्सिसिटी है उसको वहीं पर रहकर कम करें। अब टाइप्स ऑफ इन सिटू बायोरेमिडिएशन हमने देखी थी, तो उसमें हमारे पास आती है सबसे पहले बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिएंट्स जस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है इंक्रीज़ हो, यानी कि इसमें हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली बैक्टीरियाज़ को, ताकि उसमें क्या है कि वो अपनी ग्रोथ को जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर सकें, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें और जो है वो बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है उसको क्या कर सकें, स्पीड अप कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास ऑगमेंटेशन आ रहा था। बायो ऑगमेंटेशन में हम जस्ट माइक्रोब्स को ऐड करते हैं उस एरिया के अंदर, यानी कि हमारे पास कोई भी कल्चर पड़ा है बैक्टीरिया का, हमें लगता है कि बहुत अच्छा कल्चर है बैक्टीरिया का, यानी कि बहुत अच्छा जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता है या किसी भी चीज़ को जो है वो लेस टॉक्सिक कर सकता है और उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, तो हम वो वाले माइक्रोब्स को अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं उस सॉइल के अंदर जाकर। बायोवेंटिंग अगर हम क्या करते हैं कि इसमें अंदर जो है हम एयर को इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो है वो डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। और लेकिन इसका एक नुकसान ये कि इसमें वोलेटाइल जो कंटामिनेंट्स हैं वो डिग्रेड नहीं होंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, उस प्रोसेस की। इसमें क्या देखिए, हमने कोई भी एरिया था, हमने क्या किया, इसमें कि ग्राउंड सरफेस के नीचे था, मतलब अंडरग्राउंड था ये हमारा पास, ठीक है। उसको वहाँ पे हमें पता था कि एक तो थी ना ग्राउंड लेवल के ऊपर पोल्यूशन, एक होती है अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड जो अगर पोल्यूशन होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है एक पाइप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, आपको पता है कि हम वहाँ से क्या करेंगे, ऐसा ऐसा एयर को अंदर पास आउट कराएंगे, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ कराएंगे। उससे क्या होगा कि बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन मिलेंगे और वो जो है वहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और वो जो है कंटामिनेटेड सॉइल को लेस कंटामिनेटेड सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। बायोस्पार्किंग में हम क्या करते हैं, एयर इज इंट्रोड्यूस इन द कंटामिनेटेड एरिया बिलो द वाटर टेबल, यानी कि पहले वाला था कि थोड़ा सा वाटर टेबल से अबव था, अब हमने क्या किया, वाटर टेबल से भी बिलो चले गए, हम वहाँ पर जो है इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। दोनों चीज़ें ही ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जस्ट वो क्या है कि उसमें हम वाटर टेबल से अबव ट्रीट करते हैं और इसमें हम क्या है वाटर टेबल से बिलो ट्रीट कर रहे होते हैं। और इट डिग्रेड्स द वोलेटाइल कंपाउंड, इसमें क्या है कि हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन आ गई है। एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन में क्या है, इट इज़ ऑपोजिट टू दी इन सिटू बायोरेमिडिएशन। ये क्या है, इन सिटू बायोरेमिडिएशन की टोटली ऑपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन में कि हम जो है कंटामिनेटेड सॉइल को या अंडरग्राउंड वाटर को हम वहाँ से निकाल लेते हैं, कि उस एरिया से उस जगह से हम क्या करते हैं, उस कंटामिनेटेड सॉइल को कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इकट्ठा करके फिर हम किसी और जगह ले जाकर जो है वहाँ पर जाकर उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है।
यानी कि अब हम उसकी ओरिजिनल लोकेशन से ट्रीटमेंट के लिए उसको वहाँ से ले जाएंगे और किसी और जगह जाकर हम जो है उसको ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उस जगह के ऊपर। ये होती है एक्स2 बायोरेमिडिएशन। एक्स2 में हमारे पास सबसे पहले लैंड फार्मिंग आ जाती है। हम क्या करते हैं, लैंड फार्मिंग के अंदर के कंटामिनेटेड सॉइल्स को वहाँ से हम एक्सकावेट करते हैं, यानी कि वहाँ से हम निकाल देते हैं और उसको जो है वो एक बेड की तरह यानी कि उसको फैला देते हैं, जो कि 0.46 मीटर की थिकनेस के ऊपर जो है हम उसको फैला देंगे। इतनी मोटी हम उसकी थिकनेस रखते हैं और उसको जो है प्रॉपर तरीके से फैला देते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल की एक्टिविटी को हम किस तरह से ट्रिगर करते हैं, उनका स्पीड अप। बेसिकली यहाँ पे भी माइक्रोब्स ने काम करना है, लेकिन हम उसमें क्या है कि उसकी एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसमें मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। और उसमें जो है हो सकता है कि बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऐड करते हैं और हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, उस सॉइल की। इससे क्या होता है कि मिक्सिंग करने से क्या बेनिफिट बनता है कि ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अच्छे से आपस में एक कॉन्टैक्ट हो जाता है। ये एक्चुअली एक पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो कंटामिनेटेड सॉइल को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हम उसके बेड्स बना देते हैं और बार बार इसमें जो है माइक्रो इसको हल भी चलाते हैं ताकि जो है वो इसका एरिएशन का प्रोसेस हो सके और अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर मिक्स हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के अंदर क्या है कि इसमें जैसे हम क्या करते हैं कि सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूस को ले जाते हैं और उससे जो है मिक्स करते हैं ऑर्गेनिक बल्कि एजेंट्स के साथ, जैसे कि हमारे पास हे है, वेजिटेबल वेस्ट है, वुड चिप्स है और भी डिफरेंट किस्म के जो कंपोस्ट होते हैं वो हम जो है इसके अंदर क्या है कंपोस्ट के अंदर मिक्स करते हैं ताकि जो है वो बैक्टीरिया का प्रोसेस स्पीड अप हो सके, ठीक है। इसमें हम जो है वो आप एक तरीके से समझ के इसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सके। नेक्स्ट बायोपाइल्स है, ठीक है, आल्सो नोन एज माउंट्स, हीप, सेल्स एंड स्टैटिक पाइल कंपोस्ट। हम उसको डिफरेंट नेम्स से कॉल करते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसको यहाँ पर जो है इसके डिफरेंट नेम्स मेंशन है कि हम इसे किन किन नामों से पाइल्स को बुलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, लैंड फार्मिंग का भी कॉम्बिनेशन है और कंपोस्टिंग का भी कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल्स को एक ही जगह पर रख के इकट्ठा ढेर बना देते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, क्या माइक्रोब्स को ऐड भी करते हैं और उसमें जो है हम उनके न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करेंगे, वाटर को भी, एरिएशन का प्रोसेस भी कैरी आउट करेंगे और उसमें जो है हम कंट्रोल हीट भी प्रोवाइड करेंगे और पीएच भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हम जो है वो एक तो वहाँ से लेके जाएंगे, उसको हम थोड़ा सा ढेर बनाएंगे मिट्टी का एक ऊंचा सा, उसमें हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करेंगे, फिर उसमें एरिएशन का प्रोसेस भी कैरी करेंगे, साथ साथ हम उसमें हीट को भी कंट्रोल करेंगे और पीएच को भी कंट्रोल करेंगे। ये सारा जो है बेसिकली हम इसमें बैक्टीरिया के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये डायग्राम है कि हमने इसको जो है एक स्पेसिफिक साइट पर लेके गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमने जो है इसको जो है इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है, साथ साथ इसकी पीएच भी कंट्रोल हो रही है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐड करके डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस आ गए हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, बायोरेमिडिएशन कैन डिग्री सब्सटेंसेस रिजनेबली शॉर्ट टाइम, यानी कि बायोरेमिडिएशन के अंदर क्या कि हम किसी भी सब्सटेंस को एक अच्छे बेनिफिशियल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज टॉक्सिक रेजिस्टेंस, ठीक है, सेफर देन अदर मेथड टू क्लीन अप। ये क्या है कि इससे एक तो टॉक्सिसिटी नहीं फैलती इस मेथड से, ठीक है, फर्दर टॉक्सिसिटी नहीं फैलती, ठीक है, और क्या है ये एक अच्छा सेफ मेथड है और इसमें जो है हम हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है हमारे पास। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि ये जो है एक रिस्ट्रिक्टेड है टू बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स के ऊपर ही रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि सिर्फ वही कंपाउंड्स टूट सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और सम टाइम बाद ऐसा भी होता है कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलप हुई है बायोडिग्रेडेशन के बाद वो और ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले जो कंपाउंड बना था हमारे पास टॉक्सिक बना पड़ा था, ठीक है, अब बायोडिग्रेडेशन जिसका प्रोसेस है वो मज़ीद और ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर हम देखें तो एडवांटेजेस आई थिंक ज़्यादा इसके हैं।
तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि बायो रेमिडिएशन क्या है, हमारे पास एक इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो है वाटर पोल्यूशन को और लैंड पोल्यूशन को डिक्रीज करता है और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से बायोडिग्रेडेशन का और बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस पता चल गया होगा। आई होप आपको अच्छे से अब बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस पता चल गया होगा, बायो रेमिडिएशन होती क्या है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।